इंद्र सूर्य ट्रस्ट के बारे में जो हमारे कर्नल जो हैं अनिल थापा जी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये इंद्र सूर्य ट्रस्ट जो है हमने स्थापित जो की थी, ये 10 जनवरी 2025 को किया था, 24 को सॉरी। और इस ट्रस्ट में बेसिकली हम जो है बहुत गरीब लोगों को मदद करते हैं, हर टाइप की मदद, एजुकेशन से रिलेटेड मदद, खाना पानी से रिलेटेड मदद, मेडिकल, और जो भी उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको पूरा करते हैं। इस ट्रस्ट को शुरू करने से पहले मैं, जैसे कि डीएलएफ में मैं सर्विस करता हूँ एज ए जनरल मैनेजर, और उस दौरान मैंने जो है सीएसआर एक्टिविटीज़ में सन 2018 से जो कार्य कर रहा हूँ, वो इतना अच्छा कार्य था कि इसकी वजह से जो है मैं मोटिवेट हुआ हूँ, और उस मोटिवेशन की वजह से मैंने ये अपना खुद का ट्रस्ट खोल लिया है। और मेरे ट्रस्ट में 11 मेंबर्स हैं, और मेरी वाइफ खुद जो है उस ट्रस्ट की वाइस चेयरमैन है। और मैं आगे चल के मैं बहुत लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो है काम करना चाहता हूँ। जो ये कर्नल साहब काम कर रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। मतलब एक कर्मठ जो होता है ना, कि निस्वार्थ कर्मठ, कि किस तरह में जो निस्सहाय है, गरीब है, जो जिनके पास सहारा नहीं है, उनको किस तरह मैं मदद करूँ, किस तरह उनके लिए कुछ काम करूँ। उनके दिल में जो था ना, फुफलाहट बची थी हमेशा मैंने देखा था लोग भागते दौड़ते हुए। ऐसे गांव में गए हैं, जो जिस गांव में मतलब हम नहीं गए, पत्रकार लोग भी नहीं गए। बच्चे तो कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, और पत्रकार, पर हम भी वहाँ उस गांव में नहीं पहुँच पाए जहाँ ये पहुँचते थे। आज बड़ी हमारी खुशी की बात है कि इन्होंने अपना जो ये ट्रस्ट जो है लॉन्च कर दिया है, और उसके कारण अब हजारों लाखों जो निस्सहाय है उनको सहारा बनने के लिए तैयार बैठे, और उनका पूरी टीम तैयार बैठी है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं हमेशा गोरखा इंटरनेशनल इनके साथ हमेशा सहयोग में इनके छोटे भाई की तरह रहूँगा। ट्रस्ट की जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया है 1 जनवरी 2025 को, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत खुशी का दिन है। और हम चाहते हैं कि इस ट्रस्ट के द्वारा हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच सकें, और इसके लिए हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हम सब ये सब मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि और लोग भी हमारा इसमें सहयोग करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और कहीं भी किसी को भी किसी भी वक्त अगर इस ट्रस्ट के द्वारा हम मदद कर सकें तो इसके लिए हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। हमारे मीनाक्षी थापा जी, विशेष मैं आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन चंद्रवीर थापा। तो मुझे जैसे पता लगा कि हमारे कर्नल अनिल कुमार थापा जी हैं, तो मैंने उनके कार्य को देखा, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर गरीबों की सेवा की, उन्हें मदद करी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो राजनीतिक से नहीं बल्कि अपने दिल और भावना से लगे हुए थे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं भी अपने, जो हमारे सैन्य के एक अधिकारी हैं जो इतने लगन से काम कर रहे हैं, तो भाई हम भी क्यों ना करें। कर मैंने अपना उद्देश्य बनाया कि हम अपने क्षेत्र के, अपने जो भी क्षेत्र मिलता है उसमें गरीबों की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, चाहे उनको बोलकर, पढ़ाकर, शिक्षा कर, आर्थिकी से, जो भी है। तो ये सारी भावना लेकर मैं कर्नल अनिल कुमार थापा जी के पास आया, और उन्हें भी अच्छा लगा कि आप एक आर्मी से रिटायर्ड हो और आपकी जो भावना है बहुत अच्छी लगी। तो मुझे उनके विचार काफ़ी अच्छे लगे, और उन्हीं विचारों को लेते हुए मैं इस इंद्र सूर्य ट्रस्ट में उनके साथ सहयोग के रूप में उन्होंने मुझे आमंत्रित करा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस वजह से मैं उनके साथ जुड़ा हूं। और मैं भविष्य में आशा करता हूं कि मैं जितने भी तक रहूं, मैं इंद्र सूर्य ट्रस्ट के लिए निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करूंगा, ताकि हमारा देश में जितने भी गरीब और जो भी सहायक और आदमी जिन्हें सहायता चाहिए उनकी मदद कर सके। मेरी इन्हीं भावना के साथ धन्यवाद। मैं भी सेना से रिटायर्ड कैप्टन श्याम सिंह थापा हूँ। कर्नल अनिल थापा साहब से हमारी मुलाकात
नया गांव में हुई थी, जहां साहब ने हमें चुना और हमारी क्या विशेषता देखी और साहब ने चुना और हमें बताया कि आप क्या हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये बात सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई। उम्र हमारी कोई भी बाधा नहीं है। हमने साहब को देखा और साहब ने जब हमें वृत्तांत सुनाए तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे अंदर भी एक भावना पैदा हुई कि देश सेवा के बाद अब समाज सेवा भी करें। इंदिरा सूर्या ट्रस्ट, जो कि आज के दिन ही लॉन्च हुआ है वेबसाइट, और ये पूरे विश्व के नज़रों में आ गया है और हमें बहुत खुशी है कि मैं और मेरे सहयोगी कर्नल अनिल थापा साहब के मार्गदर्शन में और विशेष जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी शिक्षा में सहायता, मातृशक्ति के उत्थान की सहायता के लिए हमारा ट्रस्ट हमेशा काम करता रहेगा। और जो भी हमारे सहयोगी हैं, हम सब पूर्ण निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ भावना से इसमें अपना जो भी कार्यभार मिलेगा उसे हम पूर्ण करने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं विकासखंड जौनपुर के पीरी गढ़वाल के छेरा गांव से बिलोंग करता हूं और बहुत तो 2 साल पहले भी सर ने जो है हमारे गांव में बहुत सहयोग जो है अपने माध्यम से किया है। और ऐसा सहयोग जो असहाय और बहुत ही गरीब व्यक्ति, जो दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारी इस विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जो है उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे क्षेत्र में। जो हमारा गांव सरकारी सुख सुविधाओं से और सड़क, संचार, भौगोलिक परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ गांव है। ऐसे गांव में जो है उन्होंने विज़िट किया, गए वहाँ पर और वहाँ की समस्याओं को समझा। समस्याओं को समझने के बाद उस समस्याओं का निराकरण कैसे होगा उस पर विशेष ध्यान दिया और गांव में जो है दिव्यांग लोगों के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यक सामग्री और विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बच्चों के लिए उत्साहवर्धन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है अपने माध्यम से हमें दी हैं और सहयोग दिया है। और गांव के लिए जो है, जो परिवार, गरीब परिवार जिनके पास कोई भी चारा नहीं है, जो विधवा महिलाएं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं, ऐसे 2 परिवारों का जो है बहुत अच्छे से उनका रहने का जो निवास स्थान उन्होंने बनाया है। और मैं अपने ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की ओर से जो है माननीय कर्नल साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे भी उनसे जो है बहुत सारी आशाएं और अपेक्षा है मेरी कि वो हमारे क्षेत्र के प्रति जो है अपना सहयोग बनाए रखेंगे। हम उनका हमेशा ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रमोद कुमार जोशी, इंद्र सूर्य ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं सेना से रिटायर होके मैं डीएलएफ में आया। डीएलएफ में कुछ दिन बाद आने के बाद साबी कहते हैं डीएलएफ में आए। उसके बाद हम सर्विस के दौरान चलते रहे। उसके बाद 2021 में कोरोना काल आया। कोरोना काल में जो है हमारे पास कई लोग आए, आपके पास कई लोग आए कि हमको कुछ मदद चाहिए। तो साहब ने जो है कुछ जो है फिर वहाँ डीएलएफ फाउंडेशन की तरफ से लोगों की मदद करना शुरू किया और उसी समय जो है मैं साहब के साथ मतलब फाउंडेशन के कार्य से जुड़ गया। और फाउंडेशन के कार्य से जुड़ने पर मैंने ये देखा कि कई गरीब लोगों को मदद हो रही है, कई गरीब लोगों को जो है उनका जीवनचर्या का, उनका साधन का इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मेरे को इस कार्य के लिए इतना अच्छा वो लगा कि मैं एक सर्विस भी करता हूँ डीएलएफ में। नौकरी करने के अलावा हमारा एक एक्स्ट्रा काम, उस काम को मैंने कभी मतलब इस प्रकार से नहीं समझा कि ये कोई अलग सा काम है। उस काम को करने से मेरे को ऐसा लगता था कि किसी की मदद हो रही है तो मेरे को अपना समय कोई बहुमूल्य नहीं है। मेरे दूसरों के लिए अगर समय निकाला जा सकता है तो वो बहुमूल्य है। और उसी विचार के बाद जब हमारा ये प्रोग्राम चला तो साहब के मन में विचार आया कि हम एक और ट्रस्ट खोलेंगे कि जिससे कि जो है हम और लोगों की मदद भी हम जो है चारों तरफ फैल के कर सकते हैं। मैंने कहा साहब एक बहुत अच्छा विचार है। तो पिछले साल हमने 1 साल पहले जो है इस ट्रस्ट की शुरुआत हमने इसकी वो डीड वगैरह बनानी शुरू करी, जो जाके अब जो है इसके जो सारे जो है जो इसके वो थे वो सब पूरे हुए हैं। और जो है मैं ये करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी इंद्र सूर्य ट्रस्ट के लिए कोई भी मुझे काम करने का मौका मिले, कोई भी समय हो, कोई भी कुछ हो, तो मैं उस काम के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। किसी गरीबों की मदद और उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। मेरा नाम दिव्यांश। मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था कि हमेशा से गरीबों की मदद करूं।
फिर कोविड के टाइम आया, मैं कोविड के टाइम करता रहा और बहुत सारे ट्रस्ट में से जुड़ना चाहते थे क्योंकि मैं उनके लिए काम करूं, बट कभी विश्वास नहीं होता था, तो मैं हमेशा अकेला करता था। और फिर मैं मसूरी में DLF में काम करने लग गया, तो सर ने बोला ट्रस्ट में काम करो, मतलब जुड़ोगे, ज़बरदस्ती नहीं जुड़ रहा हूँ। तो मुझे हंसी भी आई और मुझे इतना सच्चे मन से मैं जुड़ा हूँ कि मुझे सर के साथ काम करने में मज़ा आता है और ऐसा नहीं लगता कि मैं थक गया। मतलब जब काम आया करता हूँ, सुबह आ गया, कुछ भी, मतलब मुझे एकदम सच्चे मन से लगे चलो कोई ट्रस्ट मिला है जिसके साथ सच्चे मन से काम करूँगा और जितना हो सके पूरा सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, एनिमल जो भी है, हमेशा खड़ा रहूँगा पूरा। मेरा बस यही है कि मैं जितना हो सके मैं अपने जॉब के साथ और जब भी टाइम मिले जो भी हो, मैं हमेशा लाइफ पूरा सोसाइटी के लिए करता हूँ। मेरे से फैमिली वाले परेशान है, दोस्त भी कि तू नौकरी करेगा, ये करेगा, नहीं मैं दोनों करता हूँ लाइफ में। मुझे मज़ा आता है सेवा करने में। थैंक यू सो मच। हमने उसको राइट करना है। और तो अभी इसमें जो है हमने वेबसाइट में जो है डोनेशंस के भी डाले हुए हैं। कोई अगर डोनेशन देना चाहता है तो उसमें QR कोड भी है, अकाउंट नंबर भी है, वो भी कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास एक वॉलंटियर्स का जो है एक प्रोविज़न है। कोई अगर वॉलंटियर करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो उसमें एक फॉर्म भर के जैसे सबमिट का बटन दबाएगा तो हमारे पास मेल आ जाएगा उसका, और उसको हम जो है उससे कांटेक्ट करके, हमारे पास 2 टाइप के वॉलंटियर्स हैं। एक तो आप लोग हो जो हमारे पास परमानेंट रहेंगे, अगर किसी भी मेंबर की किसी भी वक्त वो छोड़ना चाहता है अपने कारणवश, कोई घर का समस्या कुछ भी है, तो प्लीज़ आप कर सकते हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और कभी भी आप छोड़ सकते हो। और उसके दूसरा कैटेगरी में जो है ऐसे वॉलंटियर्स होते हैं जो हम एक स्पेसिफिक जॉब के लिए आए, किया, चले गए, ठीक है। तो ये तो है मेरे ट्रस्ट के बारे में। तो अभी लाइव इसमें जो है जो भी हमने कार्यक्रम किया है
वो सब इसमें लोडेड है। और 2018 से मैं जो है CSR एक्टिविटी कर रहा हूँ DLF फाउंडेशन के लिए, और इस दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए का मैंने जो है काम किया है कंपनी के लिए। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा तजुर्बा था और मेरे लिए एक सीख थी कि एक इंसान के लिए अपने नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में करने को बाकी है। और उम्र के साथ हम ये नहीं कह सकते, हर समय हम कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं। और मेरे को ऐसा तजुर्बा है और ऐसा लगता है हमारी जो आखिरी सांस तक हमें सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। और मैं इतना मोटिवेट हो गया कि मैंने अपना खुद का ट्रस्ट खोल लिया है, और ये ट्रस्ट के द्वारा जो है अब मैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाऊंगा। और सबसे अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि जो मेरे प्रोमोटर्स हैं, DLF फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने मेरे को बोला DLF फाउंडेशन का जो भी कार्यक्रम उत्तराखंड में होगा वो आपके ट्रस्ट के थ्रू होगा। और उसके अलावा जो है इसमें हम जब कोई काम करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। पब्लिसिटी इसलिए नहीं कि मतलब हम अपने आप को दिखाने के लिए, ये अगर इसकी पब्लिसिटी होगी तो लोगों को पता लगेगा कि हम एक नेक कार्य कर रहे हैं। हो सकता है किसी कोने में कोई एक ज़रूरतमंद बैठा है या बैठी है, कोई भी हो सकता है, तो हम उस तक पहुँच पाएंगे। और दूसरी बात जो है इसके अगर हम ये सब कार्यक्रम अपना अच्छा करेंगे, दिखाएंगे हमने क्या किया, तो ऑटोमेटिकली जो है हमें फंडिंग का भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लोग हमें आके मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं छोटा सा थोड़ा और बहुत मैच्योर्ड लोग हैं ये, और मैं तो पहली बार इन लोगों को मिला, और जो थोड़ा बहुत मैंने इनसे इंटरेक्ट किया और जो देखा, तो मेरे को इनके ऊपर बहुत गर्व है कि मैंने अच्छे लोगों को अपने टीम में रखा है, और इनकी जो पॉजिटिव तजुर्बा जो है वो हमें बहुत काम आएगी आगे चल के। उसके अलावा जो है मेरे खुद लिंडेल के जो है इसमें 3 सदस्य हैं। एक है जोशी, प्रमोद जोशी, और दूसरा राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा दिव्यांश राय। ये तीनों को मैं इनके लिए जितना भी बोलूँ मेरे लिए कम है। और जो है ये मेरे दाहिने हाथ है, जो भी भाग दौड़ जो है सब ये लोग करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इन लोगों का हर जगह एक अच्छा लाइजन है, तो उस लाइजन और इनकी एक बिहेवियर की वजह से जो है इनको कार्य करने में कभी भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके अलावा दिव्यांशु का इस जो वेबसाइट में बहुत बड़ा हाथ है। शुरू से मैंने इसी को जो है इन्वॉल्व किया है, और साथ में मेरी बेटी भी इसमें इन्वॉल्व थी, तो मैं ये दोनों को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके अलावा हमारे बीच जो है अनिल सिंह है और जगमोहन है, ये मेरे सबसे फेवरेट है दोनों, क्योंकि इनको मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इनकी जो एक पर्सनालिटी जो है, इनका एक बात करने का तरीका, इनका इंटरेक्ट करने का तरीका इतना प्लेजेंट है, इतना अच्छा है कि ये कोई भी काम करने जाएंगे तो उसमें सफल रहेंगे।